गुरु प्यारी साध संगत जी, एक पल के लिए सोचिए जब कलयुग स्वयं भयानक रूप धारण करके सामने आ पहुंचा होगा, तब दृश्य कितना अद्भुत और डरावना होगा। ऐसी काली आंधी चली कि बड़े बड़े धैर्यवान भी घबरा जाएं। यहाँ तक कि विनती करने लगे, महाराज ऐसी आंधी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन फिर सतगुरु महाराज ने जो दिव्य वचन कहे, उन्होंने केवल भय ही दूर नहीं किया बल्कि कलयुग के अपमान को भी समाप्त कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये अलौकिक साखी हमारे जीवन को बदल देने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक प्रेम से अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह आपके मन को वाहेगुरु के रंग में रंग देगा। संगत जी, जब दीन दुनिया के पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज संसार का उद्धार करते हुए बंगाल की धरती पर पहुंचे, उससे पहले सतगुरु महाराज ने भूमिया चोर का उद्धार किया। वह चोर चोरी का धंधा करता था। उसने गुरु साहिब से कहा था, महाराज मुझसे यह धंधा नहीं छूटता। तब गुरु साहिब जी ने उसे 3 वचन दिए थे। पहला वचन, हमेशा सच बोलो। दूसरा वचन, किसी का नमक खाकर हराम न करो। तीसरा, किसी गरीब पर अत्याचार न करो। भूमिया चोर ने गुरु नानक देव जी की इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे एक अच्छा इंसान बन गया और उसने चोरी करना छोड़ दिया। जब वहां से भूमिया चोर का उद्धार करके सतगुरु महाराज बंगाल की धरती पर पहुंचे, यहाँ कलयुग स्वयं गुरु महाराज से मिलने आया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब कलयुग के जादू मंत्र और उसके छल कपट काम नहीं आए, तो चोर ठग जैसे लोग भी अच्छे इंसान बनने लगे। तब कलयुग को चिंता होने लगी, अब उसका क्या होगा, क्योंकि कलयुग कभी नहीं चाहता कि संसार के लोगों का सुधार हो। अब सतगुरु महाराज कलयुग को भी तारने के लिए आए थे। कलयुग ने सोचा कि मुझे जाकर गुरु नानक देव जी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने पहले अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया। उसने बहुत भयानक रूप धारण किया। साध संगत जी, वे ऐसे ही नहीं आए। सबसे पहले भयंकर आंधी चली। वह आंधी इतनी काली और डरावनी थी कि भाई मर्दाना जी भी उसे देखकर भयभीत हो गए। भाई मर्दाना जी ने कहा, महाराज मैंने आपके साथ उदासियों के दौरान अनेक तूफान और आंधियां देखी, लेकिन ऐसी भयानक आंधी पहली बार देखी है। ऐसा लगता है कि यह आंधी मेरी जान ले लेगी। तब सतगुरु महाराज ने फरमाया, भाई मर्दाना जी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को, सच्चे करतार को याद किया करो जी, सब कुछ भला होगा। जब जन्म साखी में यह शब्द लिखा हुआ आता है कि कलयुग छल करने के लिए आया, वह श्री गुरु नानक देव जी को छलने के लिए आया। इतनी भयभीत आंधी चली कि बड़े बड़े पेड़ हवा में उखड़ने लगे। साध संगत जी, सतगुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी से कहा, भाई मर्दाना जी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भाई मर्दाना जी बोले, महाराज यह कैसी भयंकर बला है, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। फिर ओलों की वर्षा भी शुरू हो गई। लेकिन सतगुरु महाराज ने ऐसी अद्भुत शक्ति दिखाई कि कोई भी ओला और कोई भी टूटा हुआ पेड़ गुरु साहिब और भाई मर्दाना जी के पास तक नहीं आ सके। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, अब डरो मत, रबाब बजाओ, बानी आई है। उस समय सतगुरु महाराज ने पवित्र शब्द का उच्चारण किया। उस शब्द की शक्ति के आगे कलयुग टिक नहीं सका। फिर वह इंसान का रूप धारण करके गुरु महाराज के सामने आ गया। साध संगत जी, जब भी कोई अवतारी महापुरुष धरती पर आता है, तब उस समय के युग के साथ उसकी चर्चा जरूर होती है।
जब कलयुग आया तो उसने बड़े अजीब रूप बनाया हुआ था। एक हाथ में उसने जीभ पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में इंद्रियां पकड़ी हुई थी। यह एक प्रतीक था, एक इशारा था। कलयुग ने गुरु महाराज पर अपना पूरा जोर चलाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सका। आखिरकार गुरु साहिब के शब्द की शक्ति के आगे उसे झुकना पड़ा। जन्म साखी में यह कथा आती है कि कलयुग पहले आंधी की तरह आता है, डर पैदा करता है, दुख देता है, इंसान को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो व्यक्ति गुरु के शब्द से जुड़ा रहता है उस पर कलयुग का असर नहीं होता। यह भी एक संकेत है कि कलयुग इंसान को बार बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिख गुरु के शब्द से जुड़ जाता है उसके आगे कलयुग की नहीं चलती। फिर कलयुग को भी झुकना पड़ता है। अब कलयुग गुरु नानक देव जी के पास आया। गुरु साहिब जी ने पूछा, भाई बताओ तुम हमारे पास किस काम से आए हो? कलयुग बोला, मैं कलयुग हूँ, मैं ब्रह्मा का चौथा पुत्र हूँ। फिर उसने कहा, पहले सतयुग था, उस समय मनुष्य की उम्र लाखों साल होती थी। उस युग में कर्म बहुत बड़े होते थे। अगर एक व्यक्ति भी गलती करता तो उसका फल पूरे देश को भुगतना पड़ता था। फिर त्रेता युग आया, उसमें मनुष्य की उम्र घटकर हजारों साल रह गई। उस समय भी एक व्यक्ति के बुरे कर्मों का असर पूरी नगरी पर पड़ा था। उसके बाद द्वापर युग आया, उसमें उम्र और कम हो गई। तब किसी एक इंसान के बुरे कर्मों का फल पूरे कुल को भुगतना पड़ता था। फिर कलयुग बोला, अब मेरा समय है, मेरा राज है। अब मनुष्य की उम्र बहुत कम रह गई है, पहले जैसी लाखों या हजारों साल की उम्र नहीं रही। अब तो मुश्किल से 100 साल की उम्र बची है। साथ संगत जी, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इंसान की उम्र 60 से 70 साल तक रह गई है और धीरे धीरे वह भी कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे विकार बढ़ते हैं और उम्र घटती जाती है। कलयुग ने आगे कहा, अब जो भी इंसान कर्म करेगा उसका फल उसे तुरंत ही भुगतना पड़ेगा। उसका एक हाथ में कटी हुई जीभ थी और दूसरे हाथ में ज्ञान इंद्रियां। उसने कहा, मैंने लोगों के धर्म और अच्छे कर्म बिगाड़ दिए हैं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। फिर वे बोला, महाराज आप अवतारी पुरुष हैं, आप संसार को तारने आए हैं, लोगों को नाम दान देने आए हैं। तब भाई मर्दाना जी ने पूछा, महाराज इसके एक हाथ में कटी हुई जीभ और दूसरे हाथ में इंद्रियाएं क्यों हैं? गुरु महाराज ने कहा, ये खुद ही बताएगा, क्योंकि गुरु साहिब सब कुछ जानते थे। वे भाई मर्दाना जी को समझाने चाहते थे कि कलयुग ने इतना भयानक रूप क्यों बनाया और वह लोगों को किस तरह डराकर भटकाना चाहता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मर्दाना जी देखो, इसने अपने एक हाथ में जीभ पकड़ी हुई है। ये खुद बता रहा है कि इसने लोगों का स्वभाव कैसे बदल दिया है। गुरु जी ने समझाया कि कलयुग लोगों को जीभ के स्वादों में फंसा देगा। आज इंसान तरह तरह की स्वादों में खाने पीने के पीछे भाग रहा है। लोग यह भी नहीं देखते हैं कि भोजन कैसा है, किस तरह बना है, बस स्वाद चाहिए। जैसे अन्न इंसान खाता है वैसे ही उसका मन बन जाता है। कलयुग ने कहा, मैं लोगों को स्वादों में ऐसा फंसा दूंगा कि वह परमात्मा को भूल जाएंगे। गुरु साहिब जी ने बताया कि जीभ से केवल स्वाद ही नहीं बल्कि निंदा भी होती है। लोग दूसरों की बुराई करने में आनंद लेने लगते हैं। फिर दूसरे हाथ में जो इंद्रियां पकड़ी हुई थी उसके बारे में कलयुग ने कहा, मैं लोगों को काम विकार में फंसा दूंगा। उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी। साथ संगत जी, आज हम देख रहे हैं कि संसार में कितने पाप और बुरे कर्म बढ़ गए हैं।
लोग केवल भोग विलास में ही जीवन समझने लगे हैं। कई लोग कहते हैं कि खा पी लो, मौज करो, आगे किसने देखा। लेकिन गुरु की वाणी क्या कहती है, जब धनराज हिसाब मांगेगा तब क्या हिसाब देंगे। यदि जीवन में सिमरन, भजन और दया नहीं की तो दुख ही मिलेगा। वाणी हमें समझाती है कि हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। फिर कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपके लिए भेंट लेकर आया हूँ। गुरु साहब जी ने पूछा, क्या भेंट देना चाहते हो। कलयुग बोला, मैं आपको हीरे मोतियों से सजे सुंदर माला दूंगा। वह गुरु साहब को लालच देना चाहता था, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इन्हें देखकर मैं परमात्मा का नाम ही भूल जाऊं। फिर कलयुग बोला, मैं आपको सुंदर स्त्रियां दूंगा जिन्हें देखकर मन मोहित हो जाएगा। गुरु साहब जी ने यह भी ठुकरा दिया। फिर उसने कहा, मैं आपको रिद्धियां सिद्धियां दूंगा, ऐसी शक्तियां कि लोग आपके सेवक बन जाएंगे। गुरु साहब बोले, हमें यह भी नहीं चाहिए। फिर कलयुग ने कहा, मैं आपको चक्रवर्ती राजा बना दूंगा, सारी दुनिया पर आपका राज होगा। लेकिन गुरु साहब जी ने यह सब भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि इंसान अक्सर घर, धन, सुंदरता, सत्ता और माया में ही फंसा रह जाता है और परमात्मा को भूल जाता है, पर गुरु का रास्ता इन सभी से ऊपर है। फिर गुरु साहब जी ने कलयुग से पूछा, अब बताओ तुम संसार में क्या करोगे। कलयुग बोला, मैं लोगों के कर्म खराब कर दूंगा। बाहर से वे अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से नहीं होंगे। मैं माता पुत्र में झगड़ा करवाऊंगा, सास बहू में कलेश करवाऊंगा, भाइयों को भाइयों से अलग कर दूंगा। उसने कहा, मैं लोगों के मन में इतनी लालच और तृष्णा भर दूंगा कि उन्हें कभी संतोष नहीं होगा। लोग चोरी, धोखा, निंदा और पाप में लगे रहेंगे। फिर कलयुग बोला, जब नाम जपने का समय होगा, अमृत वेला होगा, तब लोगों को सबसे ज्यादा नींद आएगी। साथ संगत जी, आज हम यह सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन तब गुरु साहब जी ने कहा, हम अपने सिखों को नाम और कीर्तन की दात देंगे। जो शब्द और कीर्तन से जुड़ेगा उन पर तेरा प्रभाव नहीं चलेगा। गुरु साहब जी ने समझाया कि जहाँ नाम, सिमरन, वाणी और कीर्तन होता है वहाँ बुरी शक्तियाँ टिक नहीं सकती। फिर कलयुग ने भी मान लिया और कहा, महाराज जहाँ संगत, नाम और कीर्तन होगा वहाँ मेरा जोर नहीं चलेगा। उसने कहा, जो सिख आपके वचनों पर चलेगा उसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकूंगा। गुरु साहब जी ने संसार को ये शिक्षा दी कि माया, लालच और विकारों से बचने का एक ही रास्ता है, नाम, वाणी और कीर्तन से जुड़ जाना। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने बंगाल की धरती पर अनेक लोगों का उद्धार किया और उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। आद संगत जी, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गुरु नानक देव जी पर पत्थर फेंके और उन्हें बुरे शब्द कहे कि उन रास्तों से गुजरे। तब उन्होंने उन बुरे लोगों से कहा, तुम यहीं बसे रहो। फिर आगे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोगों ने बड़ी श्रद्धा से सेवा की, सत्कार किया और प्रेम दिखाया। लेकिन गुरु साहब जी ने उन्हें कहा, तुम यहाँ से उजड़ जाओ। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने पूछा, महाराज ये कैसा न्याय है। जिन लोगों ने पत्थर मारे उन्हें आपने कहा कि बसे रहो, और जिन्होंने सेवा सत्कार की उन्हें उजड़ जाने के लिए कह दिया। तब गुरु साहब जी ने बड़ी सुंदर बात समझाई। उन्होंने कहा, भाई मर्दाना जी, जो लोग अच्छे हैं यदि वे दूसरी जगह जाकर बसे तो वहाँ भी अच्छाई फैलेगी, लोगों को सही रास्ता दिखेगा। लेकिन जो बुरे लोग यदि वे दूसरी जगह फैल जाएंगे तो अपनी बुराइयों और अहंकार से और लोगों को भी बिगाड़ देंगे। इसलिए उनका एक ही जगह पर रहना अच्छा है। गुरु जी ने समझाया कि अच्छे लोग चंदन की तरह होते हैं, वे जहाँ भी जाते हैं अपनी खुशबू फैला देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को कहा उजड़ जाओ ताकि वे हर जगह अच्छाई फैलाएं, और बुरे लोगों को कहा
यही बसे रहो ताकि उनकी बुराई आगे ना फैले। फिर गुरु नानक देव जी बंगाल की धरती पर पहुंचे। वहां कलयुग ने पूरी कोशिश की कि वह अपना प्रभाव दिखा सके, लेकिन अंत में उसे गुरु साहिब जी के आगे झुकना पड़ा। कलयुग ने कहा, दुनिया में बड़े बड़े अवतार आएंगे, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आप स्वयं परमात्मा की शक्ति लेकर संसार में आए हैं। आप लोगों को तारने आए हैं। साध संगत जी, कलयुग का समय ऐसा है जिसमें झूठ, लालच और विकार बहुत बढ़ गया है। इंसान की उम्र भी कम होती जा रही है, लेकिन गुरु साहिब जी ने समझाया कि छोटी उम्र होना कोई कमी नहीं है। जीवन छोटा हो सकता है पर सफल होना चाहिए। और जीवन सफल कब हो गए? जब इंसान गुरु के चरणों से जुड़ जाएगा, नाम जपेगा, वाणी सुनेगा और कीर्तन से प्रेम करेगा। अंत में यही अरदास है कि गुरु नानक देव जी अपनी कृपा करे, हमारी भूल चूक क्षमा करे और हमें अपने चरणों से जोड़े रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।